नांदेड़ के रतन जी को साईं कृपा से पुत्र प्राप्ति। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी शाहपुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। वे परोपकारी तथा दानशील थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक भी संतान न होने के कारण वे चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी, क्या मुझे कभी पुत्र प्राप्ति ना होगी। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज में दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन पर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फूल फल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे कि अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा कि मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ न आया। वे सोचने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहेली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का कारण बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को उन पर दया आ गई। वे बोले कि चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रख कर कहा कि अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। दासगणों के लिए यह भी एक पहेली ही था, परंतु दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ ही दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणों ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी। तब यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था और ना ही अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। रतन जी की साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 शेष रहीं। बाबा ने राव बहादुर हरिविनायक साठे को उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की बात बतलाई थी। राव बहादुर साठे ने दूसरा विवाह किया। पहले 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार पुत्र प्राप्त हुआ। दक्षिणा लेने का रहस्य। दीर्घकाल तक बाबा भक्तों से कुछ भी नहीं लेते थे। वे जली हुई दिया सिलाइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई अन्य, वे कभी किसी से कुछ न मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उसे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे इसे अपनी जेब में रख लेते और यदि 2 पैसे होते तो तुरंत उनमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोग बाबा के दर्शनों को आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। वास्तव में भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्धि कराने के लिए बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण भी हैं। ओम साई राम।